हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परीक्षा एग्ज़ाम सीटी, बीएसटीसी और पीटीटी इन सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे आने वाले इन सभी एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो देखिए यहाँ पर चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हों या बीएसटीसी, पीटीटी और पशु परीक्षा एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है टॉप 100 प्रश्न हैं और इन 100 प्रश्न में से नवीनतम पैटर्न के अनुसार ये प्रश्न हैं, ठीक है। नवीनतम पैटर्न के अनुसार ये प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो आज का जो इन प्रश्नों की श्रृंखला में अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रकार है। और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। तो देखिए राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः कौन से ज़िले में अनुमानित किए गए हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 राजसमंद, ऑप्शन 4 है डूंगरपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार जिस जिले में अनुमानित किए गए हैं, ये जिला है बांसवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये बांसवाड़ा के आनंदपुर में अनुमानित किए गए हैं, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकता है, चाहे बीएसटीसी हो, सीटी हो या पीटीटी एग्ज़ाम या पशु परीक्षा एग्ज़ाम, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो देखिए राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 बालोतरा। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 4 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना बालोतरा में की जा रही है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि मिलान इस सूची के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊन मंडी। तो देखिए ऊन मंडी जो है राजस्थान के बीकानेर ज़िले में है, तो इसका जो मिलान है ऑप्शन 2 के यहाँ पर हो जाएगा। और संगमरमर मंडी, तो ये राजस्थान के किशनगढ़ में है और किशनगढ़ मंडी कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। ज़रूरत रखिएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान का कानपुर। तो देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपके जो सही ऑप्शन है, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है, ठीक है, कोटा को। और गारमेंट सिटी, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये है भीलवाड़ा। गारमेंट सिटी भीलवाड़ा में स्थित है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था? तो शिशु लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो इसके ऑप्शन हैं 788, 887, 878, 888। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात था 888। ठीक है, तो सर्वाधिक तो देखिए सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में और न्यूनतम झुंझुनू जिले में शिशु लिंगानुपात। ठीक है, और लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 928 वर्ग प्रति पुरुष इस पर था सर्वाधिक डूंगरपुर में और न्यूनतम धौलपुर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो देखिए राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए यानी कि कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था? तो इसके ऑप्शन हैं एस के सिंह और श्रीमती प्रभा राव। ऑप्शन 3 है निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर कुछ नीचे कोट दे रखे हैं, तो इन चारों कोट के अंदर में से ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यानी कि ये सभी वो राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है आगे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्य अवधि चुनाव हुए? तो देखिए ऐसी कौन सी विधानसभा है राजस्थान की जिसे भंग हो जाने पर जो प्रथम मध्य अवधि यानी कि ऐसी पहली विधानसभा थी जिसके भंग होने के बाद, जिसके आधे कार्यकाल में भंग होने के बाद चुनाव किए गए थे। तो इस विधानसभा के नाम हैं चौथी विधानसभा, छठी विधानसभा, सातवीं विधानसभा, तीसरी विधानसभा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, छठी विधानसभा के भंग होने पर मध्यावधि में चुनाव हुए थे। ठीक है, और देखिए तीसरी विधानसभा जो भंग हुई थी उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जिला आपदा प्रबंधक। ठीक है, आपदा यानी कि बारिश के कारण जो फसलें ख़राब हो जाती हैं तो उसका मुआवजा देना, इस तरह की जो कई सारी परेशानियां होती हैं उनका जो निदान करने के लिए इसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, यह इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं पुलिस अधीक्षक, महापौर नगर निगम, जिला कलेक्टर, सीईओ यानी कि जिला परिषद और अनुत्तरित प्रश्न। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, जिला कलेक्टर। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं राज्यपाल द्वारा,
राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो इसके ऑप्शन है 1983, 1977, 1973, 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 1973 में प्रदान हुई थी। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो देखिए राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राव रणमल, ऑप्शन 2 मोकल, ऑप्शन 3 राव जोधा, ऑप्शन 4 राव चुंडा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे राव चुंडा। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखें इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान की सीईटी एग्ज़ाम, पशु परीक्षा एग्ज़ाम, बीएसटीसी एग्ज़ाम और पीटीटी एग्ज़ाम, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर किया है और ये प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।